तो अगर कभी यूएस या यूरोपियन कंट्रीज में ये बात जाती है कि कोई है वर्ल्ड में कि जिसको पता है कि छोटे बच्चों को यहीं से ऐसे तैयार करोगे तो बड़ा होके ऐसा बनेगा वो, अगर आपको कभी अप्रोच होती है यूरोपियन कंट्रीज से या कहीं से, तो ऐसा हो सकता है कि आप वहां मूव करें? नहीं, ये रिसर्च ना मेरी अकेले की नहीं है। मैं इस पे ना पहले काम हो चुका है। ओके। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अंग्रेजों ने और जर्मनी ने, दोनों ने, मतलब ये एक्चुअली क्या है, जो युद्ध होते हैं ना जितने भी, चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, चाहे रशिया का और ये किसका चल रहा है अभी, हमास का चल रहा है, जो भी चल रहा है ना अभी, ये रशिया और यूक्रेन का चल रहा है। हाँ, उधर हमास में चल रहा है जो यूक्रेन में। तो वो जो युद्ध चल रहे हैं ना, ये सारे के सारे दोनों के दोनों नेता मिले होते हैं असल में। मतलब ये पब्लिक को नहीं मालूम है, तभी इतने लंबे चल रहे हैं। ये प्लान, ये स्ट्रेटजी, स्क्रिप्ट का हिस्सा है। जैसे यहाँ एक नेता है नवीन जिंदल नाम का, उसकी कोयले की खदानें हैं और लोहे का कारोबार है ना? बिल्कुल है। तो वो सारी पार्टियों को चंदा देता है, तो सारी पार्टियों को कंट्रोल में रखता है, सबके नेताओं को घुमा के रखता है। तो उसे सामान उस पार्टी के एरिया में भी बेचना है और उस पार्टी की सरकार में भी बेचना है। इसी तरह से जो इंटरनेशनल स्मगलर्स हैं, रोथस्चाइल्ड रॉकफेलर फाउंडेशन जैसे, जिन्होंने ये सब कुछ गेम खेला, वो लोग इन नेताओं को, जैसे आजकल बिल गेट्स का कैसे, आप मोदी की बॉडी लैंग्वेज देखिए जब वो बिल गेट्स के पीछे पीछे चलता है, उसके साथ चलता है, ऐसा लगता है जैसे साहब को बता रहा है, साहब अभी हमने ये कर दिया है, अभी हमने ये कर दिया। मतलब उसकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है। उद्योगपति के सामने किसी देश का मुखिया कैसे मतलब पालतू की तरह दौड़ रहा है, ये बड़ा अजीब लगा मुझे देख करके। तो ये लोग कंट्रोल करते हैं इनको। ये कब से चला है सर ये ट्रेंड? आ रहा है ये तो पेपल बुल से चल रहा है, 1392-1394 से। तो सरकारें जो बोलती हैं आज ही हो रहा है, हमारे टाइम में नहीं, ये सब झूठ? अरे नहीं, ये तो सारा, ये जितने बम ब्लास्ट पहले होते थे, दूसरे ट्रेनों में बम ब्लास्ट होते थे, पुल उड़ाए जाते थे, ये सारा पार्ट ऑफ द प्लान होता है। जितने दंगे होते हैं, जितने उपद्रव होते हैं, सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं। कोई भी पब्लिक नहीं कर। आप करना चाहते हो क्या दंगे? वो होता है ना सर, वो फिल्मों में दिखाते हैं कि दंगा होता नहीं, करवाया जाता है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं आप एक आदमी बता दो समाज का जो करवाना चाहता है। नहीं, कोई नहीं करवाना। और जो नेता है, जो किसी संगठन को चला रहा है, वो दंगे कराने के लिए संगठन बनाया था। उसके संगठन का इतिहास उठा के देखो, उसका जो वो बोले तो संविधान उठा के देखो, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि तुम दंगे कराओगे। नहीं लिखा भाई साहब, वो चले ही नहीं थे। वो तो क्या है कि पार्टियां फिर उनको, अरे क्या कमाल कर दिया आपने, तो उसकी बोलती बंद कर दिया, अब ये पकड़िए 1 लाख रुपया। ये किस लिए? अरे काम आएगा और जरूरत पड़े तो बता दीजिएगा, लेकिन उखाड़ दो सब कुछ। वो ऐसा करके भाषा बोली जाती है, तब जाकर के दंगों के लिए तैयार होता है बंदा कि वो नेताजी अपने साथ है। मगर पुलिस वालों का कोई चक्कर नहीं है, तुम कर दे, इतना कहना है बस, और इतने में हो जाएगा बंदे का काम। इतनी अकल थोड़ी होती है इन लोगों में जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के झंडे उठाए फिरते होते हैं इसी तरह से। तो इसलिए क्या था कि उन्होंने क्या किया था, ये जो युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस टाइम पर माइंड कंट्रोल के लिए इन्होंने रिसर्च की थी। और माइंड कंट्रोल के बाद, रिसर्च करने के बाद, उस रिसर्च के बाद फिर सिगमंड फ्रॉयड ने, डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने, इन सब ने कुछ थ्योरीज दी थी अपनी। और उस माइंड कंट्रोल को और इन सबको मिला करके जब आप देखते हो ना, तो यही थ्योरी निकल के आती है जो अपने वाली है। इंसानी दिमाग को इन्होंने बहुत पहले से समझा हुआ, यूरोपियन कंट्रीज ने तो इसी बेसिस पर तो बर्बाद किया अमेरिका को। अभी अमेरिका देखिए आप, अमेरिका का जो नेटिव आदमी अमेरिका में नहीं रहता है, मात्र 2% है, वो भी कहीं कोने में रहते हैं। बाकी का 98% बाहर से आया हुआ यूरोपियन आदमी है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा कैंसर का परसेंटेज है, सबसे ज्यादा डिप्रेशन का है, सबसे ज्यादा मतलब बीमारियों का है, सबसे ज्यादा फैमिली के टूटने का है, सबसे ज्यादा अबॉर्शंस का है, सबसे कम उम्र में प्रेग्नेंट होने का। मतलब समाज के टूटने के और बर्बाद होने के जितने आंकड़े हैं, सारे के सारे अमेरिका टॉप पर है। यानी अमेरिका को आपके मीडिया के माध्यम से अमेरिका को डेवलप्ड कंट्री के तौर पे दिखाया जा रहा है, असल में तो वो बर्बाद कंट्री है। हम लोग डेवलप्ड कंट्री हैं। हम लोगों के यहाँ पर आप जाओ, अपने बिटोड़े पर मिल जाएगी आपको घिया लगी हुई, ठीक है। अब हमारे तो बिटोड़े पे लगी हुई है घिया, और इनके वहां पर अमीर की थाली में मिलेगी, गरीब आदमी को तो वहां पर ये बर्गर खाना पड़ता है, ये जो पिज्जा ये सब तो गरीब खाता है वहां पर। तो इन्होंने इस तरह से आपको बताना शुरू कर दिया कि अमीरी का पैमाना ये है। असल अमीरी समय में है, जिसके पास समय है वो अमीर है। इन्होंने हमारे को क्या, समय है किसी के पास? समय छीन लिया सर, सब ले लिया।
परिवार जिसके पास है वो अमीर है। धन, ओरिजिनल प्राकृतिक चीजें जो खा सकता है वो अमीर है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो कर सकता है खुलकर वो अमीर है। यानी आपके पास साफ पानी, साफ हवा, साफ धूप अगर है तो आप अमीर हो। अगर आपके घर में कोई पशुधन है और वो बिल्कुल प्योर खाना खा रहा है वो अमीर है। आपके खेत के अंदर कुछ भी उगा हुआ है वो प्योर है, बिना केमिकल का, वो तो अमीर हो। अगर आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है शरीर के अंदर तो अमीर हो। यार क्या आप सोच कर देखो, 20,000 रुपए कमाकर और हंसते खेलते हुए बिना बीमारी के रहना पसंद करोगे, या 2 करोड़ रुपए की गाड़ी में बैठ करके कमर का दर्द रहे तब मजा आएगा? ये सर जब कमर दर्द होता है तब पता चलता है ना कि नहीं? मतलब उस टाइम लगता है यार, मतलब यार ऐसी जिंदगी का क्या करना, ऐसी गाड़ी का क्या करना जिसमें बैठ करके आपको दर्द दुश्मन दिखाई देती है सर, खड़ी दुश्मन दिखाई देती है। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, इनकी तरफ से एक सवाल है। जैसे आपने बताया कि वेस्ट ने माइंड पे काम किया, उनको पता था कि सब कुछ चलना इसी से है। तो जो यहाँ पे हमारी शिक्षा है, एजुकेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे मोस्टली पेरेंट्स को स्कूल भेजते हैं, बच्चों को ट्यूशंस में भेजते हैं, यही नहीं पता कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है। और सर सेकंड थिंग ये है, इसके साथ मैं ऐड करूंगा कि जो हमारा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो हमारे बच्चों को कैसे ट्रीट कर रहा है। देखो आपने बोला हमारी शिक्षा, पहली बात तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि शिक्षा हमारी है ही नहीं। सोच कर देखो, हिमाचल के आदमी को, गोवा के आदमी, राजस्थान और हरियाणा के आदमी को सेम चीज पढ़ा रहे हैं ये लोग। पूरे इंडिया में सेम जरूरत तो नहीं है। हाँ। इसका मतलब है वहां का लोकल आदमी तय नहीं कर रहा कि वो क्या पढ़ा रहा है या क्या पढ़ाया जाना है। लोकल आदमी नहीं कर रहा, नहीं। इसका मतलब शिक्षा उसकी तो नहीं है। नहीं है। शिक्षा किसकी है? जो उसको तय कर रहा है। तय कौन कर रहा है? नेता। नेता को कौन पैसे देता है? बाजार। बाजार कहां से चलता है? सेंसेक्स। सेंसेक्स कहां से चलता है? वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट कहां है? लंदन में। किसके अंडर में है? अमेरिका बैठे हुए लोगों के हाथ में। अमेरिका में कौन बैठा है? रॉथस्चाइल्ड रॉकफेलर। रॉथस्चाइल्ड रॉकफेलर किसके कंट्रोल में है? वेटिकन के। यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो आपके बच्चे को जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो वेटिकन का पोप तय कर रहा है। पहली पॉइंट तो ये है। रॉक, आप एक दूसरी चीज आप देखो, आपको यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कोई डेयरी इंस्टीट्यूट है, डीआरआई अपने यहाँ पर है, जितनी चीजें पढ़ाई जा रही है उनकी फंडिंग कहां से आ रही है? आपने पता है आपको हरित क्रांति की फंडिंग कहां से आती है? जी नहीं। हरित क्रांति की जो पहले दिन से जो फंडिंग आ रही है वो रॉकफेलर फाउंडेशन से आती है। ये फिर वेटिकन में जुड़ते हैं। वेटिकन से जुड़ता है। अच्छा, हार्वर्ड किसकी है? ऑक्सफोर्ड किसकी है? वही रॉकफेलर फाउंडेशन की। यानी कि उसको कॉपी करके आपका सिलेबस दे दिया गया यूनाइटेड नेशंस में। और कमाल की बात क्या है, इराक के ऊपर जब अमेरिका ने अटैक किया, इराक के 70% कुओं का मालिक रॉकफेलर है। आज भी इसी वक्त भी, इस वक्त जब मैं बोल रहा हूं, ठीक है, आज की तारीख हो गई, 26 तारीख हो गई ना, 26 मार्च 2025 को भी 70% से ज्यादा कुओं का मालिक रॉकफेलर है। ठीक है, अब कुएं से कच्चा तेल निकला, उसका शोधन किया। सीएनजी पंप किसके? रॉकफेलर के। पेट्रोल, डीजल, गैस, ये कैरोसिन और जितना कोलतार जितना बचा कौन? रॉकफेलर का। ये शोधन हुआ। शोधन के बाद बचा नीचे जो लास्ट में बचता है रेजिड्यू, उसको बोलते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। उससे बनता है यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और ड्रग्स, जो आपको दवाई कह करके अस्पतालों के बाहर बेची जाती हैं। ये ड्रग्स बोलते हैं वो लोग। ये सारे बनते हैं एपीआई से। इन सबका मालिक कौन? रॉकफेलर फाउंडेशन। अब कमाल की बात यह है कि भारत में 1970 में हरित क्रांति की रिकमेंडेशन देने वाला कौन? रॉकफेलर फाउंडेशन। ओके। यानी हरित क्रांति की रिकमेंडेशन दी रॉकफेलर फाउंडेशन ने। उसने सरकारों को कहा कि तुम्हें यहां उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादन क्यों बढ़ाना पड़ेगा? वो कहते हैं तुम्हारे यहां भूखमरी है। नहीं, भूखमरी नहीं थी भाई। जैसे आज एफसीआई के पास अनाज खाली कर दिया इन्होंने, सारा अनाज उद्योगपति की जेब में है और बाजार में बीज आना बंद हो जाए, खत्म सब कुछ। खत्म। उस टाइम पर द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, ऐसा कहकर किसानों से अनाज ले लिया गया था। सर आज भी हमारे जो किसान है वो बीज खरीदते ही तो हैं। खरीदते, सारा कुछ खरीद रहे हैं ना। उनका जो उत्पादन होता है वो इस लायक नहीं बचता कि वो दोबारा पैदा कर पाए। ठीक, वो उस पर हम बाद में आएंगे, पहले हम यहाँ आएंगे। बीज भी रॉकफेलर फाउंडेशन का, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब कमाल की बात क्या है, जो बात हो रही थी वो ये थी कि एजुकेशन सिस्टम हमारे नहीं, वो जो पढ़ाया जा रहा है, चाहे डंगरों की बारी को टेक्निक हो, चाहे खेती की बारी को टेक्निक हो, जितने हिसार यूनिवर्सिटी के अंदर, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर जितना भी पैसा आता है वो सारा वहीं से आता है, वर्ल्ड बैंक से, रॉकफेलर फाउंडेशन के जरिए। अब कमाल की बात ये है
कि पेट्रोल डीजल उनका, उससे जो बचा पेस्टिसाइड यूरिया डीएपी उनका वहां पे आता। 1970 में जो रॉकफेलर फाउंडेशन ने दिया कि तुमको हाइब्रिड बीज उगाने पड़ेंगे, हाइब्रिड बीज की टेक्निक भी रॉकफेलर फाउंडेशन की। फिर उसने कहा कि तुमको ये बीज उगाने पड़ेंगे क्योंकि तुम्हें हरित क्रांति का नारा दे दिया। हरित क्रांति के नाम पर जितना पेस्टिसाइड यूरिया डीएपी खाद आया किसान को शुरू में फ्री दिया गया, लेकिन कंपनी को फ्री नहीं मिला। कंपनी ने फ्री नहीं दिया, रॉकफेलर फाउंडेशन ने फ्री नहीं दिया। क्या किया, यहाँ पे जो सरकारें थी, आज किसी को लगता है मैं बीजेपी का विरोधी हूं, उस वक्त तो कांग्रेसों की थी, उस टाइम की सरकारों ने सारा पैसा किसको दिया, रॉकफेलर फाउंडेशन को। किसके नाम पर, सब्सिडी के नाम पर। कि किसान को जो खाद का कट्टा 1500 में बिक रहा है, किसान को अगर उसके 600 देने पड़ रहे हैं तो 900 सरकार मिलाती है, लेकिन कंपनी को पूरे 1500 मिल रहे हैं। यानी कि पूरे देश का पैसा कौन लूट रहा है, रॉकफेलर फाउंडेशन। किस नाम से, कि हम तुम्हारे यहाँ हरित क्रांति लेकर के आएंगे। बीज उनका, तेल उनका, बीमारी के लिए दवाई उनकी। यानी कि आपको वो पहले खराब चीज दे रहे हैं, उससे आप बीमार हो रहे हो, बीमार होने के बाद जो दवाई खा रहे हो वो भी उन्हीं की है, पहले जो खा रहे हो वो भी उन्हीं का है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके स्कूलों में जो पढ़ाया जा रहा है वो भी रॉकफेलर फाउंडेशन के ही पैसे से पढ़ाया जा रहा है। तो सर, तो सारा सिलेबस तय करने वाला ही रॉकफेलर है, आप तो तय कर ही नहीं रहे। तो पहली लाइन जो आपने बोली थी, ये तो एक लाइन थी, हमारी शिक्षा, इस पे बोला मैं इतना तो बिल्कुल। इसके बाद आता है शिक्षा कैसे होनी चाहिए। इसके बाद आती है शिक्षा कैसी होनी चाहिए। शिक्षा होने का तरीका ये है भाई साहब, शिक्षित होने का। शिक्षा क्या है असल में, असल शिक्षा वो है जो मुझे अपने लायक, अपने परिवार के लायक, पहले वो मुझे अपने लायक बनाए, फिर मुझे वो अपने परिवार के लायक बनाए, फिर वो मुझे मेरे देश के लायक बनाए, फिर मुझे परमात्मा के दिए आदेश पे चलने लायक बनाए। असल में शिक्षा है मेरे अंदर का बेस्ट निकाल कर समाज के लिए उपयोग होने लायक। इसका मतलब प्रत्येक बच्चा जो कि समाज की पूंजी है, उसका बेस्ट निकालना शिक्षा का उद्देश्य है। इसीलिए आपका बच्चा कभी भी वो काम नहीं करता है जो आप कर रहे हो, क्योंकि उसके पास टैलेंट अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सिरदर्दी नहीं है उसको कोई भी टैलेंट सिखाना या उसको किधर आगे लेकर के जाना। वो मेरी हो सकती है, वो इनकी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। अर्थात बच्चे की शिक्षा व्यक्तिगत विषय नहीं है, ये एक सामाजिक विषय है। तो इसलिए मैं बोलता हूं शिक्षा समाज का विषय है और इसे समाज को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे को पढ़ाते वक्त माँ बाप ने करोड़ों रुपया खर्च किया है या लाखों रुपया खर्च किया है, तो वो बच्चा बड़ा होकर के कभी भी समाज के लिए काम नहीं करेगा। अगर वो बच्चा रट्टे मारकर बड़ा बना अपनी मेहनत से, तो आप देखोगे कि कोई भी डेप्यूटी कलेक्टर, एसडीएम, जज जो किसी गांव से निकल कर गया, कभी वापस गांव में नहीं आया, कभी गांव के लिए कुछ नहीं किया, कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया, यहां तक कि अपने माँ बाप को भी कई बार वो उधर वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। उसका कारण यह है कि उनको शिक्षा दी ही नहीं गई, उनको सिर्फ याद करना सिखाया गया और उन्होंने याद करके पेपर पास कर लिया और वो किसी पद पर बैठ गए। शिक्षा तो कुछ और चीज है, सीखा तो है ही नहीं। जीवन क्या है, जीवन में उनके उद्देश्य क्या है, समाज के प्रति उनके दायित्व क्या है, वो सब तो कहीं पर शिक्षा का एक मतलब करिकुलम में शामिल ही नहीं था। वो पढ़े लिखे हैं बट शिक्षित नहीं, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, वो केवल साक्षर है, वो केवल साक्षर है, अक्षर सीखे हैं। हाँ, उन्होंने केवल अक्षर ज्ञान है उनको, इससे आगे शिक्षित या पढ़े लिखे वो नहीं है, ना उन्होंने पढ़ा ना उन्होंने लिखा। पढ़ना वो नहीं होता जो सिलेबस में है। तो हमारी और जो यूरोप की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या फर्क है सर? वो बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं, हम कैसे करते हैं? यूरोप भी ऐसे ही करता है जैसे हम कर रहे हैं। हमारे वाली पोजीशन पर यूरोप हजारों साल, 100 साल, 500 साल, जो जहां जहां की सभ्यता जिस टाइप के, उस हिसाब से वो अलग अलग जगह पर वहां पर थे। जिस समाज ने खुद आगे आकर के अपने बच्चों के लिए सामाजिक विषयों पर जाना शुरू कर दिया, वो बच गए। आप देखो अमेरिका के अंदर नशाखोरी देखो आप बच्चों में। भाई देखो, अगर किसी कंट्री में, अमेरिका, इंग्लैंड या किसी कंट्री में 13 साल की बच्चियां, 15 साल की बच्चियां अगर प्रेग्नेंट हो रही हैं, तो वहां शिक्षा कैसी होगी? अगर वहां बच्चों से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं तो शिक्षा कैसी होगी? वहां बच्चा अगर बाप के नाम FIR करवा देता है तो कैसी शिक्षा होगी? वहां पे भी कचरा ही है, कहीं पर भी कुछ केसेस यहाँ भी दिखने लग गए। अब तो आने लगे हैं, अब तो इन्होंने कानून इस तरह के जानबूझकर बनाए हैं ताकि समाज टूटे, परिवार टूटे। इस पर तो चर्चा लंबी चल सकती है, बहुत गहरी। लेकिन बात यह है, चाहे यूरोप की बात हो,
चाहे भाई आपके एशिया की बात हो, चाहे आप मतलब कहीं अफ्रीका की बात हो, सब जगह जहां जहां रॉकफेलर फाउंडेशन चला गया है वहां वहां सब कुछ बर्बाद हो चुका है या हो रहा है। अब समाज को ये कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। शिक्षा पैसे का विषय है ही नहीं। शिक्षा में पैसा खर्च हो रहा है इसका मतलब समाज बर्बाद होगा कन्फर्म। अगर हेल्थ पे पैसा खर्च हो रहा है तो समाज बर्बाद होगा कन्फर्म। न्याय में अगर पैसा बर्बाद हो रहा है तो इसका मतलब समाज बर्बाद होना तय है। राजनीति में अगर पैसा खर्च हो रहा है तो समाज का बर्बाद होना तय है। खेती में अगर पैसा मशीनों से चल रहा है तो समाज बर्बाद होना तय है। धर्म अगर पैसे के आधार पर है, अब कोई भी उद्योगपति आता है और वीआईपी दर्शन करके निकल जाता है तो फिर धर्म भी बर्बाद होना तय है। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, यहां से पैसे का कोई लेन देन होना ही नहीं चाहिए। टीचर की कोई तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। टीचर तो गुरु है। गुरु का सारा ध्यान बच्चों को शिक्षित करने पे लगा रहे और समाज का सारा ध्यान गुरु की जरूरतों पे लगा रहे कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत है वो हम देंगे, तुम्हारा ध्यान बस इधर रखो, तुम्हें फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हम आने वाले टाइम में आपको करके दिखाएंगे। जनता सरकार मोर्चा इस विषय पर बहुत गहराई से काम कर रहा है। हम लोग 2026 में एक मिशन पे काम करना शुरू, अभी इसी साल में यात्रा निकालूंगा, पद यात्रा या साइकिल यात्रा पूरे हरियाणा के हर गांव में। हम